तो चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बहुत तरह से रिजर्व रखते हैं पैसा, साथ ही साथ बहुत सारा प्रॉफिट होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है तो हम लोग को करना क्या होगा कि जो आपके पास रिजर्व है और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। वो क्या ट्रीटमेंट है आइए देखते हैं। ऑल द बैलेंसेज ऑफ accumulated reserve funds and undistributed amount of profit and loss appearing in the balance sheet of the firm on the date of retirement or death is distributed amongst all the partners including retiring or deceased partner in their all profit sharing ratio। क्या बोल रहा है समझिए। मान लीजिए A है, B है और C है, ये तीनों का रेशियो है 1:1:1। ठीक है, इक्वली ये लोग बांट रहे हैं। मान लीजिए C रिटायर कर रहा है, तो जब वो रिटायर किया या उसका डेथ हो गया तो उस तारीख में आपके बैलेंस शीट में जितना भी रिजर्व है, जितना भी फंड है, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है या लॉस है, वो हम लोग इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये जो पैसा है इसमें तीनों का हक है। द फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड। अब देखिए उस पर भी जर्नल एंट्री करना है, तो आइए समझिए इसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप क्या करोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने पार्टनर होंगे उतना इंडिविजुअली हम लोग करेंगे। जब लॉस होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। तो इसको इस तरह से समझिए, जब प्रॉफिट होता है या आप रिजर्व बांट रहे हो तो ये इस केस में रिजर्व डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अभी हम लोग आगे इससे रिलेटेड सम्स करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो नरेशन है ये आप लिखोगे, बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लॉस के केस में आप लिखोगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, जहां यहाँ पे लॉस है, ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चलिए ये देखिए यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम। अब देखिए जो पार्टनर है उसका जो हिस्सा आएगा कैलकुलेशन के बाद उसको हम लोग कैसे सेटल करेंगे इसके बारे में यहाँ पढ़िए। द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। जो आपका पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बना है पार्टनरशिप स्टार्ट करने के समय, उसमें ये कंडीशन लिखा रहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो उसको क्या कंडीशन पे पैसा रिटर्न किया जाएगा, उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा। द रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए जो क्लेम है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसमें क्या क्या रहता है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो उसको रिटर्न करना है। हिज और हर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म का एग्जिस्टिंग गुडविल है उसमें उसका शेयर है वो भी उसको देना है। हिज और हर शेयर इन द गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जब आप रिवैल्यू करोगे एसेट्स और रीअसेसमेंट करोगे लाइबिलिटी तो उसमें जो गेन होगा प्रॉफिट वो उसको दिया जाएगा। हिज और हर शेयर इन जनरल रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटायरमेंट के दिन उसका जो जनरल रिजर्व है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका हिस्सा जितना होगा वो उसको दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो वो लगाया है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होना चाहिए उस तारीख तक वो भी कैलकुलेट करके देना होगा। बट द फॉलोइंग डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम द बैलेंस इन हिज और ऑन कैपिटल अकाउंट। अब क्या क्या डिडक्शन है, ये तो बात हुआ है मिलने का, तो क्या क्या मिल रहा है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब चीज रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो घट भी सकता है, तो वो क्या है देखिए। हिज और हर शेयर इन द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो ये पैसा कम हो जाएगा उसके टोटल कैपिटल बैलेंस से। हिज और हर ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर वो कुछ ड्राइंग किया है
या उसका जो ड्राइंग अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी डिडक्ट होगा। हिज और हर शेयर इन एनी अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब देखिए जब प्रॉफिट हुआ तो उसको पैसा मिला, तो सेम वे में अगर अक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको वहां पे पैसा देना पड़ेगा। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, अगर फर्म से वो कोई लोन लिया है तो वो भी उसको चुकाना पड़ेगा। देखिए द टोटल अमाउंट सो कैलकुलेटेड इज द क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो जितना अमाउंट ऐड करना है और जितना अमाउंट लेस करना है, इस इफेक्ट को करने के बाद हम लोग को वो अमाउंट पता चलेगा जो रिटायरिंग पार्टनर क्लेम करेगा, मतलब वो मांगेगा। ही और शी इज इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द अमाउंट एट द अर्लीस्ट। अब देखिए जो भी अमाउंट बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो यही चाहेगा कि उसको जितना जल्दी हो सके ये पैसा दे दिया जाए। टोटल पेमेंट मे बी मेड इमीडिएटली आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट। तो जितना पेमेंट है वो तुरंत भी दिया जा सकता है उसके रिटायरमेंट के टाइम। However, the resources of the firm may not be adequate to make the payment of the retiring partner in lump sum. लेकिन देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म के पास तुरंत उतना फंड ना हो जिससे वो पूरा पैसा चुका सके एक बार में। द फर्म मेक्स पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट। अब क्या हुआ, अगर आपके पास एक साथ पैसा आप नहीं दे पा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे।